हसन अयूब साहब हैं, कामरान शाहिद साहब हैं, मुनीफ फारूक साहब हैं और दीगर हैं जिनको ये मेडल्स मिले, तमगा इम्तियाज मिला है। लोग कह रहे हैं कि वो नहीं समझते कि ये न्यूट्रल सहाफ़ी या अच्छे सहाफ़ी हैं। देखिए बेसिकली हमारी जो मीडिया है वो तो टोटली बिकाऊ हो चुकी है। हमारी मीडिया पे कोई भी न्यूज़ आप देख लें, किसी भी किस्म की न्यूज़ आप देख लें, वो कोई कहीं से भी रियल नहीं है। जस्ट जो आप हमारे हुक्मरान चाहते हैं वही वो दिखा रहे हैं। नहीं, मैं कहना चाहूँगा वो हक पे नहीं हुई, वो उनको दिए गए हैं जो उनके लिए काम करते थे। आप ये समझते हैं? जी। तो आप समझते हैं कि हुकूमत ने अपनी मर्जी के बंदों पे दिए हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं। हुकूमत का कहना है कि वो न्यूट्रल सहाफ़ी थे, वो हक सच पे मबनी सहाफ़त करते रहे। आप समझती हैं कि पाकिस्तान में सहाफ़त न्यूट्रल हो सकती है? पाकिस्तान में सहाफत न्यूट्रल होती ना तो आज इमरान रियाज आउट ऑफ कंट्री ना बैठा हुआ होता। ठीक है ना, इमरान रियाज ने जितनी कुर्बानी दी है ना, ये सारे मुल्क को पता है, हमें नहीं, अंदरूनी बैरूनी हर किसी को पता है इमरान रियाज ने क्या किया है। ठीक है ना, अगर सहाफत की होती ना तो वो अरशद शरीफ अब आज शहीद ना होते। नकली नाखून और सर्जरियां करवा के आप टीवी पे आ जाएं और आपको देखें जो है ना बहुत जबरदस्त किस्म के अवार्ड मिले जाएंगे। ये असल में मफाकात अमल होता है जो इन लोगों ने लोगों की बहन बेटियों के साथ किया ना, इनकी अपनी बेटी के साथ टीवी पे देखे किस तरीके से कोई कमर्स बने आप लोग ना, ये किस तरह के कमर्स आ रहे हैं इस उम्र में, इस बुढ़ापे में वो जो इस तरह की हरकतें कर रही है ना, ये बुखलाहट का शिकार है। ठीक है ना, इनसे अब कुछ होना तो है नहीं, अब यही रह गया, एक मुजरा करवाना रह गया, वो भी करवा लेंगे, बल्कि वो भी करवा दिया है मेरे रक्षे कमर। जी बिल्कुल नहीं है, ये अवाम के साफी नहीं है, क्योंकि ये जिन्होंने दिए उन्हीं के साफी हैं, ये अवाम के नहीं है, क्योंकि उन्होंने अवाम की बात ही नहीं की है कोई। और ये जो कुछ उन्हें बताया जाता है, फीड किया गया है, वही वो बोलते गए हैं। आप समझते हैं कि कुछ और नाम होने चाहिए थे यहाँ पे जिनका नहीं नवाजा गया, इन अवार्ड से नहीं नवाजा गया? आप समझते हैं कोई आपके जहन में कुछ नाम हो? अगर हम वो नाम लेंगे तो उन्हें कहना ये सहाफी नहीं है, वो उनको मानता ही नहीं है। आप तो बताएं, आप क्या समझते हैं कि कौन है सहाफी? नहीं, सहाफियों में तो देखे ना, जो न्यूट्रल है, जो अवाम की बात करते हैं, अरशाद भट्टी साहब हैं, ये इमरान रियाज हैं। जी, कि इनकी जगह कोई और मुस्तहिक हो सकते थे? बिल्कुल है, आप लेना चाहेंगे? हाँ, इमरान रियाज खान है और भी बहुत सारे लोग हैं जो मतलब काम करते हैं, अच्छा जर्नलिज्म है वो कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उनको ये डिजर्विंग हो है बेसिकली, और उनको मिलना चाहिए। हर साल की तरह इस साल भी योम पाकिस्तान के मौका पर ऐवान सदर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में बहुत से मिलिट्री और सिविल एजाज़ात की तकसीम की गई। सोशल मीडिया पर इन एजाज़ात की तकसीम को लेकर चर्चा चल रहा है और बहुत ज़्यादा तनकीद का भी निशाना बनाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जिन सहाफ़ियों को ये एजाज़ात, तमगा इम्तियाज़ वगैरह तकसीम किए गए हैं, वो सहाफ़ी इन एजाज़ात को डिज़र्व नहीं करते थे, और ये लोग समझते हैं कि ये जो तकसीम की गई है ये मेरिट की बेस पर नहीं हुई। आवाम से जानते हैं कि वो क्या समझते हैं कि जिन सहाफ़ियों में ये एजाज़ात तकसीम किए गए वो मेरिट की बेस पे थे या फिर फेवरेटिज्म की बेस पर थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिसेंटली 23 मार्च की तकरीब हुई है और उसमें कुछ सिविल और मिलिट्री अवार्ड्स जो हैं तकसीम किए गए हैं। चंद सहाफ़ियों को भी ये अवार्ड से नवाजा गया है, तमगा इम्तियाज़ वगैरह दिए गए। आप समझते हैं कि मेरिट पर तकसीम किए गए? मेरा नहीं ख्याल है मेरिट पे दिए गए हैं, मेरिट पे नहीं है। आपको पता होगा कि कौन कौन है? हसन अयूब हैं बीच में, और कामरान शाहिद साहब हैं, मुनीफ फारूक साहब हैं। आप समझते हैं कि ये न्यूट्रल सहाफ़ी हैं, न्यूट्रल सहाफ़त करते हैं? नहीं, ये न्यूट्रल तो नहीं है, बिल्कुल मुझे नहीं लगता है। आपको लगता है हुकूमत ने अपनी जो तरफदार थे उन्हीं के अपने हिमायती सहाफ़ियों को जो है इन एजाज़ात से नवाजा है? बिल्कुल ऐसी, एग्जैक्टली ऐसी है, वो अपने ही उनके मतलब हैं, तो आप समझते हैं इस चीज को खत्म करना चाहिए कि जाती जो ताल्लुकात है और अपनी हिमायत की अगर कोई करता है उनका सहाफ़ी, उस बुनियाद पे जो आप एजाज़ात तकसीम करते हैं, आप समझते हैं कि ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है ये, और जाहिर सी बात है कि जब आप अपने ही बंदों को जब ये अवार्ड वगैरह देंगे तो मतलब जो बाकी जो सही काम करने वाले उनको तो कोई पूछता भी नहीं है मेरे ख्याल से। आप समझते हैं कि इनकी जगह कोई और मुस्तहिक हो सकते थे? बिल्कुल है, आप लेना चाहेंगे? हाँ, इमरान रियाज खान है और भी बहुत सारे लोग हैं जो मतलब काम करते हैं, अच्छा जर्नलिज्म है वो कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उनको ये डिजर्विंग हो है बेसिकली, और उनको मिलना चाहिए। जी। अच्छा, मजीद ये बात करना चाहूंगी, हुकूमत ने कहा है जिन सहाफ़ियों को हमने ये एजाज़ात दिए हैं वो सहाफ़ी वो हैं जो हकीकत की बेस पे और न्यूट्रल और सदाकत की बेस पे सहाफ़त करते हैं। आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, न्यूट्रल सहाफ़त या सदाकत की बेस पे सहाफ़त हो सकती है? पाकिस्तान में जो है न्यूट्रल जो सहाफ़त है वो तो होती ही नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस बारे में कोई डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच। हाँ, मैंने ये 23 मार्च का जो प्रोग्राम है मैंने थोड़ा देखा था, क्योंकि इनको तो देखने का दिल ही नहीं चाहता,
जैसे ये इनकी पॉलिसीज चल रही हैं, लेकिन ये है कि जितना देखा था जो अवार्ड जो तमगे इन्होंने दिए हैं बल्कि बांटे हैं इन्होंने, जी। वो तो ऐसा ही है कि जैसे अंधा बांटे रियोड़ियाँ और वह अपनों को ही, बाकी और इनको कुछ नजर नहीं आता। आपने देखा कि इन सहाफियों को दिए गए हैं, खसूसी तौर पर सहाफियों की अगर मैं बात करूं, कामरान शाहिद साहब को दिया गया है और हसन अयूब साहब का नाम आया सामने, उनको जो है ये तमगा मिला है और मुनीफ फारूक साहब को मिला है। आप समझते हैं कि ये न्यूट्रल सहाफी हैं? हुकूमत ने कहा कि ये वो सहाफी हैं जो सच्ची सहाफत करते थे और न्यूट्रल सहाफत करते थे। आप समझते हैं कि ये वही हैं? बिल्कुल नहीं है, ये अवाम के साफी नहीं है, क्योंकि किसके सहाफी हैं? ये जिन्होंने दिए उन्हीं के साफी हैं, ये अवाम के नहीं है, क्योंकि इन्होंने अवाम की बात ही नहीं की है कोई। और ये जो कुछ उन्हें बताया जाता है, फीड किया गया है, जी। वही वो बोलते गए हैं बस। आप समझते हैं कि कुछ और नाम होने चाहिए थे यहाँ पे जिनका नहीं नवाजा गया, इन अवार्ड से नहीं नवाजा गया? आप समझते हैं कोई आपके जहन में कुछ नाम हो? अगर हम वो नाम लेंगे तो उन्हें कहना ये सहाफी नहीं है, वो उनको मानता ही नहीं है। आप तो बताएं, आप क्या समझते हैं कि कौन है सहाफी? नहीं, सहाफियों में तो देखे ना, जो न्यूट्रल है, जो अवाम की बात करते हैं, अरशाद भट्टी साहब हैं, ये इमरान रियाज हैं, जी जी, ये इस तरह के, ये वो सहाफी हैं जो अवाम की बात करते हैं, जी। जो अवाम के जज्बात को उजागर करते हैं। जी। और कुछ कहना चाहेंगे आपके? आज़ादी राय जो है यहाँ पे पाकिस्तान में है, कहा जाता है कि जी न्यूट्रल सहाफत करने वालों को हमने तमगे दिए हैं। आप समझते हैं पाकिस्तान में होते हुए कोई न्यूट्रल सहाफत हो सकती है? कभी भी नहीं। नहीं हो अब सकती। तो बिल्कुल ऐसा कोई चांस ही कोई नहीं है कि न्यूट्रल सहाफत हो सके, बल्कि जो करने की कोशिश करता है बस वो तो फिर अपने आप को आगे ही जाता हुआ पाएगा, बस जी जी, बिल्कुल। अपनी बात नहीं कर सकता। यहाँ पर ये बात हो चुकी हुई है। ठीक, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जी, बहुत शुक्रिया। 23 मार्च को कुछ अवार्ड्स जो हैं कुछ सहाफियों को बांटेंगे, तमगा इम्तियाज वगैरह, कुछ आइडिया है आपको इस हवाले से? जी। हसन अयूब साहब का नाम आया है सामने और कामरान शाहिद है, मुनीफ फारूक है। ही नहीं है। अच्छा, नहीं सुनते आप? आपको लगता है वैसे जो अवार्ड्स तकसीम किए गए हैं ये मेरिट पे किए गए हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपको पता चला है कि किन सहाफियों को तमगा इम्तियाज दिया गया? जो मैंने देखे, मुझे तो यूं ही लगा जो जिनको नवाजा ही गया है। जी। मेरिट पे तो मुझे एक ही बंदा लगा जिसने वो अल्लाह के बंदे ने जो बच्चों की डोली वाला मामला था जो कश्मीर के कहाँ पे जी, हुआ जी। था, जो उसने एक रजाकाराना तौर पे जी, जी। को मदद की थी और डोली से बच्चों को बचाया था, एक वही मुझे मेरिट पे लगा कि उसको सही मिला है। जी। बाकी तो ऐसे ही है जैसे वो आप- घर की खेती होती है, इस तरह दिए कहा गए। गया है कि जी ये जो सहाफी जिन्हें हमने तमगा इम्तियाज दिया, ये वो हैं जिन्होंने सच्ची बातें कही, सच्ची खबरें चलाई और न्यूट्रल होके सहाफत की। आप समझते हैं कि इस बात में देखें, सच है? लेकिन जो ये बात है ना, ये मैं किसी को पॉइंट आउट एक बंदे को तो नहीं कर सकता, जी लेकिन हमारा अलमिया ये है कि जो भी टन्योर आता है ना, जी तो जो जिसके लिए फेवरेबल हो जाती है ना, तो दूसरों को वो बुरी लगने लगती है। जी जी, माजी में भी यही कुछ होता है, कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए ये। तो ये हम तो ये पाकिस्तानी वाम है, माशाल्लाह जिंदा दिल लोग हैं, तो सब यूज टू हो गए इन चीजों के साथ। तो ये कोई नई बात नहीं है। आपको कोई खुद आपको पसंद है जाती तौर पे सहाफी जो आप समझते हैं वो इसके मुस्तहिक थे लेकिन उन्हें जो है अवार्ड नहीं मिला, जो गलत हुआ है? कोई शख्सियत आपके ज़हन में? अभी जो सिनेरियो है ना, एक्चुअली देखें हमारे मुल्क में ना, अब लगता तो है कि अभी कुछ बेहतरियां नजर आ रही हैं हमें। अगर एक नेक दाई से देखें, हमें अपने मुल्क में बेहतरियां तो नजर आ रही हैं, कुछ काम होते नजर आ रहे हैं। अब सहाफत है, जो सी सहाफत एक बड़ा मुकद्दस पेशा है, लेकिन इसमें इसको जो रंग दे दिए गए हैं ना, जो अगर तो सच बोलता है जी, तो अगर तो वो जो साहिब इख्तियार है उनके लिए वो फेवरेबल है तब तो ठीक है, और अगर नहीं है उनके लिए फेवरेबल, उनके अपोज जाता है, तो फिर सच है या झूठ है, फिर वो उनके इधर जो सना रहना मुश्किल हो जाता है। फिर तो हुकूमत ने जो कहा है जी यहाँ पे जिन सहाफियों को हमने अवार्ड दिए इन्होंने न्यूट्रल सहाफत की, आप समझते हैं पाकिस्तान में न्यूट्रल सहाफत हो रही है? हो सकती है? देखें, अब जो नया एक्ट वगैरह आए हैं उनके बाद जो मामला जी, जी। काफी बदल गए हैं। जी, जी, एक्ट पीका एक्ट। वगैरह, पीका एक्ट जो वगैरह आए हैं, उसके बाद काफी मामला बदल गए हैं। वालेकुम अस्सलाम। आपने देखा 23 मार्च पे जो तकरीब हुई उसमें कई सहाफियों को जो है तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। आप समझते हैं ये तकसीम जो हुई अवार्ड की ये मेरिट पर हुई? नहीं, देखें, बेसिकली पाकिस्तान में तो मेरिट का वैसे ही कत्लेआम हो चुका है। जो भी चीज़ें चल रही हैं वो फेवरेटिज्म की बेस पे चल रही हैं, उनमें किसी में किसी किस्म का कोई मेरिट नहीं है। वो पॉलिटिक्स में देख लें या इन अवार्ड्स में देख लें या कोई भी आप मनसूबाबंदी भी देख लें, तो वो भी अपने ही पसंदीदा लोगों को दिए जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट। उसमें कहीं पे भी मुल्क का या आवाम को कोई दिफा या कोई फ़ायदा नहीं देखा जा रहा। अच्छा, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है कि हसन अयूब साहब हैं, कामरान शाहिद साहब हैं, मुनीफ फारूक साहब हैं और दीगर हैं जिनको ये मेडल्स मिले, तमगा इम्तियाज मिला है। लोग कह रहे हैं कि वो नहीं समझते कि ये न्यूट्रल सहाफी या अच्छे सहाफी हैं। देखिए, आप क्या कह रहे बेसिकली हैं? हमारी जो मीडिया है वो तो टोटली बिकाऊ हो चुकी है।
हमारी मीडिया पे कोई भी न्यूज़ आप देख लें, किसी भी किस्म की न्यूज़ आप देख लें, वो कोई कहीं से भी रियल नहीं है। जस्ट जो आप हमारे हुक्मरान चाहते हैं वही वो जी, दिखा रहे जी। हैं। आप देख सकते हैं कोई भी न्यूज़ है तो वो बिल्कुल भी रियलिस्टिक है ही नहीं किसी भी चीज़ पे। आप यहाँ की कोई न्यूज़ दे देना, जी। आप खुद मौजूद हैं और आप किसी सहाफ़ी की जुबानी देखेंगे तो आपको सिनेरियो जी, डिफरेंट जी, नजर आएगा। बिल्कुल। जी, ये चीज़ है। कोई आपको, आप समझते हैं कि इन सहाफियों को मिलना चाहिए था, या आप जाती तौर पे किन सहाफियों को सुनते हैं? हम बेसिकली सहाफ़ी सुनना छोड़ दिए हैं। क्यों, इसकी क्या वजह है? देखें, जब आपको मुझे एक चीज़ पता है कि वो है ही गलत है तो मैं उसको क्यों सुनूंगा। आप देखें, एक टाइम पे टॉक शोज और ये न्यूज़ चैनल्स देखे जाते थे, जी, अब जी। तो टाइम ऐसा जी। आ गया, हर बंदे को अवेयरनेस हो चुकी है, तो कोई बंदा भी इन झूठी और बेबुनियाद चीज़ों पे यकीन करता ही नहीं है। हुकूमत ने क्लेम किया जिन सहाफियों को हमने तमगा इम्तियाज दिया, ये वो सहाफी हैं जो न्यूट्रल सहाफत करते थे। सदाकत असल में पे उन्होंने मबनी इसलिए सहाफत दिया कि वो सहाफ़ी हैं जो उनकी जो है बड़ाई करते हैं, बस अच्छा। दैट्स इट, और कुछ चलिए नहीं ठीक है। है, बहुत शुक्रिया आपके। Thank 23 मार्च को एक ऐवान सदर में तकरीब की गई जिसमें स्पेशली जो है सहाफियों में भी एजाजात तकसीम किए गए। अच्छा, सोशल मीडिया वो पे एजाज थे। एजाजात तकसीम किए गए। अच्छा, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा तनकीद चल रही है कि वो सहाफी जिनको ये एजाजात बांटे गए वो उन्हें डिजर्व नहीं करते थे। आप क्या समझती हैं कि वो डिजर्विंग थे? नहीं, बिल्कुल डिजर्विंग नहीं थे वो, बिल्कुल नहीं थे। आप क्यों समझती हैं कि क्यों नहीं वो डिजर्व करते? क्या किया है उन्होंने? देखिए, हुकूमत पहले उनके कोई कारनामे तो दिखाए ना, क्या किया है उन्होंने। उनके कोई कारनामे दिखाए कि उन्होंने ये किया है और मुल्क के लिए क्या किया उन्होंने। हुकूमत का कहना है कि वो न्यूट्रल सहाफी थे, वो हक सच पे मबनी सहाफत करते रहे। आप समझती हैं कि पाकिस्तान में सहाफत न्यूट्रल हो सकती है? पाकिस्तान में सहाफत न्यूट्रल होती ना तो आज इमरान रियाज आउट ऑफ कंट्री ना बैठा हुआ होता। ठीक है ना, इमरान रियाज ने जितनी कुर्बानी दी है ना, ये सारे मुल्क को पता है, हमें नहीं, अंदरूनी बैरूनी हर किसी को पता जी, है जी, बिल्कुल। इमरान रियाज ने क्या किया है। ठीक है ना, जी। अगर सहाफत की होती ना तो वो अरशद शरीफ अब आज शहीद ना होते। जी जी जी, ठीक है ना। और मैं बिल्कुल भी इंटरव्यू देना नहीं चाह रही थी, लेकिन आपने जब ये कहा ना कि 23 मार्च का, उसकी वजह से मैं रुक गई हूँ। जी, जी। जो 23 मार्च में जो किया गया ना, जी। ये समझे कि बहुत ही भोंडा सा मजाक नहीं होता। जी, जी। कि ये हमारी आवाम के साथ किया गया, हमारे साथ किया जी। गया कि ये देखें, ये होता है, आप कुछ भी काम कर लें, कोई भी बुरा काम कर लें, आपको इस तरह का एजाज दिया जाएगा। जी। ठीक है ना। स्पेशली टिकटॉक बनाते हैं आप, बड़े बड़े नकली नाखून और सर्जरियां करवा के आप टीवी पे आ जाएं और आपको देखें जो है ना, बहुत जबरदस्त किस्म के अवार्ड मिले जाएंगे। जी। ये असल में मफाकात अमल होता है जो इन लोगों ने लोगों की बहन बेटियों के साथ किया ना। इनकी अपनी बेटी के साथ टीवी पे देखे किस तरीके से कोई कमर्स बने आप लोग ना, कि किस तरह के कमर्स आ रहे हैं इस उम्र में, इस बुढ़ापे में, वो जो इस तरह की हरकतें कर रही है ना, ये भुखलाहट का शिकार है। ठीक है ना, इनसे अब कुछ होना तो है नहीं, अब यही रह गया, एक मुजरा करवाना रह गया, वो भी करवा लेंगे, बल्कि वो भी करवा दिया है मेरे रक्षे कमर। जी जी। हाँ, और कुछ कहना चाहेंगे आपके सहाफत को आजादी सहाफियों को मिलनी चाहिए, आप समझती है? जो हाँ, इमरान रियाज को लेकर आ जाए, अरशद शरीफ के कत्ल का पता करवाएं। ठीक है ना, जितने भी सहाफी बेगुनाह जो अंदर जेलों में पकड़े गए, इनका वो करवाए, तब पता चले ना। ये क्या अचानक को जो है ना अवार्ड दे दिए। पहले हामिद भी जो थे, नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो इनके चहीते थे, आज उनके भी खिलाफ, सबके खिलाफ हो गए ना। तो पहले उनको तो करें, चले ठीक है वो गलत है ना, उनके साथ कुछ तो इंसाफ करके बताए ना। जी, जी। इमरान रियाज आज घर से बाहर है, जो कुछ भी किया उन्होंने, क्यों है, वजह क्या है? हम लोग सभी गलती। मैं क्या हूँ, मेरा क्या है, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, क्यों जज्बाती में हो रही हूँ, ये कर क्या रहे हैं? कोई मैसेज और इन्हें शर्म है ही नहीं। की जानिब हुकूमत को यही मैसेज दूंगी कि शर्म ही नहीं आ रही इनको, जरा शर्म नहीं आ रही इनको, समझ में नहीं। लोग कहते हैं ना इमरान खान की हुकूमत में ये हो गया। कोरोना एक आलमी वबा थी, ठीक है ना। पूरे मुल्क में हर जगह, लंदन में इतनी महंगाई, हर जगह इतनी महंगाई। उस बंदे ने कितने SOPs का ख्याल करते हुए हर चीज हमारी रवा दवा रही, हमारे बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ते रहे, ठीक है ना, हमारी ग्रोसरी भी होती रही। अल्हम्दुलिल्लाह किसी के घर का चूल्हा नहीं बंद हुआ, जो कि अब हो रहा है। ये आप लिंक रोड में देख लें, कितने रोड है, कितने तजावुजात हटा दिए गए, क्या सड़कें खुली की है, क्या किया इन्होंने, क्या किया इन्होंने। ये एक मजाक कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। और कोरोना में आलमी वबा आई थी, वो उसमें इमरान खान को तो पहली दफा हुकूमत दी गई थी और लुट फुट के दी गई थी, और उसने बहुत अच्छा काम में उसका साइड नहीं ले रही, उसने बहुत अच्छा। और ये इतने तो डरते हैं कि उसको शेर को बंद करके बाहर गिदड़ों की तरह जो ना घूम रहे हैं। मजा तो तब आए ना बाहर निकाल के ये उससे मुकाबला करें, फेयर इलेक्शन करवाएं, और फिर हम देखते हैं कि कौन जीता कौन नहीं जीता, और वो किस तरीके से हुकूमत, इनको मौका तो दे ना। हाँ, इनको मौका तो देना। बहुत अजीब किस्म की हरकतें कर रहे हैं और हंसी इस बात की आती है, लेकिन कोई बात नहीं, हक आ जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद है।
कोई ऐसी आप बात समझते हैं इमरान खान साहब को बाहर लाना चाहिए जेल से? हाँ, रखा होगा तो कोई बात नहीं, वो वहाँ पर भी माशाल्लाह से उनके जो लोग हैं वो बाहर रहकर काम कर रहे जी। हैं, बाहर कंट्री में जाके कर रहे जी। हैं। अशरफ शरीफ शहीद हो गए, लेकिन उनके बोलने वाले अभी भी हैं, उनका जी। कलम अभी भी नहीं रुका। जी। इसी तरीके से इमरान रियाज भी बोल रहे हैं, और एक और हमारे हैं आफ्ताब इकबाल साहब, वो भी देखे ना, पूरी फैमिली वाले, अच्छे खानदानी फैमिली वाले लोग हैं, वो भी बाहर जाके बोल रहे हैं। बोलना तो किसी ने नहीं छोड़ना, आप जितना भी कितना जुल्म कर लिया आपने ना, सब बोलेंगे। और इमरान खान को बाहर लाते हुए ये डर रहे हैं, अगर नहीं डर रहे ना तो मेरा चैलेंज है, निकाल के लेकर आए उनको बाहर ना। क्या कर लेगा वो आपका, क्या लेगा, किस बात का डर है आपको उससे, किस बात का? आपने देखा 23 मार्च को हुकूमत ने खसूसन सहाफियों के लिए कुछ एजाज़ात जो हैं उनमें तकसीम किए। आप समझते हैं कि उनकी तकसीम हक पर हुई है? नहीं, वो तो अपने बंदों को दे रहे हैं, बस करप्शन हो रही है हमारे पाकिस्तान में, शुरू से ही ऐसा है। ठीक है, जिसका दिल करता है उसको सीटें मिल जाती हैं, जो भी हो रहा है सब करप्शन में हो रहा है। जो उन्होंने किया कोई नहीं, ये बहुत गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। आप समझते हैं कि हुकूमत ने अपनी मर्जी के बंदों पे दिए हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं। आपको कोई खुद आपको पसंद हो सहाफी, कोई इस तरह के, कोई किन्हीं का नाम आप लेना चाहें? जी, यासर शामी और बहुत से ऐसे हैं जिनको हम खुद देखते हैं। जी। ठीक है, जिन पे सहाफत अच्छी भी लगती है। ये तो अब उन्होंने अपने बंदों को आगे कर दिया है कि वो उनकी बुराइयां शराइयां निकालते थे, तो उन्होंने बोला कि चलो हमारे अपने बंदे आएंगे तो चलो हमारे थोड़ी सी सेफली हो जाएगी। अच्छा, वैसे आपने देखा 23 मार्च को हुकूमत ने सहाफियों में खसूसन जो है कुछ एजाज़ात तकसीम किया। आप समझते हैं कि उनकी तकसीम मेरिट पर हुई है? वो जिसका हक है उसको देना चाहिए। आप नहीं समझते कि जो मुस्तहिक थे उनको मिला है? वो उसको मिला है। जब तो जो पहला है, जो सहाफी सही होते हैं उसको देना चाहिए। जी। जो गैर, वो तो बाहर चला गया हुआ है, कोई आगे चला गया हुआ है। वही सवाल है, हम और क्या सवाल देगा आपको? आपको लगता है कि यहाँ सहाफियों की इजाजत है कि वो सच्ची बात या हक के मामले बात करें? ये तो हर मुसलमान पे फर्ज है, सच और हक बात करना चाहिए। आपको लगता है हुकूमत इजाजत देती है हमें सच हक बोलने की? तो सच क्या देगा, आजकल क्या सच मिल जाते हैं, सच तो कोई है नहीं। जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया आपके वक्त। वालेकुम अस्सलाम। आपने देखा 23 मार्च को हुकूमत ने सहाफियों में खसूसन कुछ एजाज़ात तकसीम किया। आप समझते हैं कि उनकी तकसीम हक पर हुई है? नहीं, मैं कहना चाहूँगा वो हक पे नहीं हुई, वो उनको दिए गए हैं जो उनके लिए काम करते थे। आप ये समझते हैं? जी। अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा 23 मार्च को जो तकरीब हुई और जो एजाज़ात तकसीम किए गए उस रोज? जी देखा। आपको लगता है जिन सहाफियों को उस रोज एजाज़ात से नवाजा गया है, आप समझते हैं कि वो वैलिड था? आप समझते हैं मेरिट पे तकसीम हुई है? नहीं, मेरिट पे नहीं तकसीम हुआ है। जो मेरिट पे तकसीम होते हैं वो तो सारे भगाया हुआ मुल्क से, जिसको देना चाहिए वो तो है ही नहीं। आप किसको समझते हैं, किसको देना चाहिए था? जैसा कि इमरान रियाज हो गया, बाकी जैसा उसके तरह जो अच्छे वो थे उसको देना चाहिए। अरशद शरीफ वो तो शहीद हो गया, अल्लाह उसको। आपको लगता है पाकिस्तान में जो सहाफी इस वक्त काम करे, जिनको खसूसी तौर पे हसन अयूब, कामरान शाहिद वगैरह, इनको एजाज़ात से नवाजा गया, आप समझते हैं कि ये न्यूट्रल सहाफत करें, अच्छी सच्ची सहाफत जो करें? सही सहाफत करते हैं पाकिस्तान के लिए उसको देना चाहिए। ठीक।